बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक सवाल यूएचएस में अक्सर आया हुआ है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ ली थी। सेंट्रल टेंडेंसी का मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया था कि सेंट्रल टेंडेंसी में आउटलायर का प्रॉब्लम आता है। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इसलिए हैं कि वो प्रॉब्लम कम हो, ये हम मीन से डेविएशन चेक करते हैं। अब सवाल आता है जी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होती कौन कौन सी हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली बात है, रेंज को कहते हैं मीन डेविएशन, और तीसरी है स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। रेंज क्या है? रेंज आपकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है। मीन डेविएशन क्या है कि आपके मीन से जो आपकी वैल्यू है वो कितनी डेविएट कर रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये कैसे करना है। अब आपका सवाल आया हुआ, आपको एक डाटा दिया हुआ है, आपको लेट्स सपोज 6 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं। ये आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, वो कहता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। तो याद रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें मीन भी फाइंड करना पड़ेगा, मीन डेविएशन भी फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड होगी। तो मीन डेविएशन यहीं पे कवर हो जाएगा। अब आपकी वैल्यूज़ हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने लिखा। अब ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये आगे हम फाइंड किया हुआ है हमने। ये आपकी 6 वैल्यूज़ हैं, 6 फिगर्स आपको दी हुई हैं। अब आपने वैल्यू क्या है आपकी, 1 2 4 7 10 12। अच्छा चलें, वैसे इसकी रेंज अगर निकालें तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 12 और लोवेस्ट वैल्यू है हमारे पास 1। तो रेंज इसकी आ जाएगी 11 आ जाएगी। चलें, अब उसके बाद रेंज के बाद मीन। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जब उनसे हम पूछते हैं कि मेजर और डिस्पर्शन क्या है, वो कहते हैं मीन। मीन इज़ नॉट मेजर और डिस्पर्शन। मीन हम फाइंड करके मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने फाइंड किया है। मीन उसकी वैल्यू नहीं है, मीन सेंट्रल टेंडेंसी है। लेकिन हम मीन फाइंड करेंगे तो मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, ये चीज़ याद रखें। अब आपने इसका मीन फाइंड किया इन सब वैल्यूज़ का। जब आपने इन सबको जमा किया, 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 7 + 10 + 12, तो 6 से आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 6। मीन आपने फाइंड कर लिया। ऑर्डर में पहले ये रेंज है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे पहले एक्स जो है वैल्यू पुट की, 1 2 4 7 10 12 वैल्यू आपने पुट की। उसी वैल्यू के सामने आपने मीन लिख दिया। मीन तो 1 का भी 6 है, 2 का भी 6 है, 4 का भी 6 है, 7 का भी 6 है, 10 का भी 6 है, 12 का भी 6 है। तो आपने पहले वैल्यू लिखनी है अलाइनमेंट में, उसके आगे उसका मीन लिखना है। ये दो काम तो आसान है। अब क्वेश्चन इज कि आपने मीन डेविएशन लिखनी है, मीन डेविएशन फाइंड करनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए आपको सारी करनी पड़ेंगी। सेम लाइक आपको एमबीबीएस फाइनल ईयर तक जाने के लिए ना, फर्स्ट ईयर भी करना है, सेकंड ईयर भी करना है, थर्ड ईयर भी करना है, फोर्थ ईयर भी करना है। तो अब आपने मीन डेविएशन फाइंड करनी है। मीन डेविएशन का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स क्या है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है। एक्स बार क्या है, जो आपका मीन है। मतलब आप अपनी ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस करेंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगी। अब मीन डेविएशन देखें, 1 में से 6 माइनस करें तो -5 है, 2 में से 6 माइनस करें तो -4 है, 4 में 6 माइनस करें -2 है, ये आगे 1 आ जाता है, ये आगे 4 आ जाता है, 6 आ जाता है। ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब इसके दो तरीके हैं। आपने अब मीन डेविएशन फाइंड कर ली है। अब अगर आप गौर करें, 6 में 10 जमा के 11 आता है और -11 आता है, +11। इसको अगर आप प्लस माइनस दोनों के कंसीडर करें तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। आपका आंसर 0 है। 6 + 4 10 1, ये 11 आया, ये -11 आया, तो 11 से 11 माइनस करें तो आंसर इज 0, 0 आना चाहिए। अब आप इससे रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि आप माइनस को कंसीडर ही नहीं करते। आपने माइनस को कंसीडर ही नहीं करना, आपने बस सबको प्लस कर लेना है। कैसे प्लस कर लेना है? 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 16 और 22। तो आपका आंसर आया 22। क्या कैसे आया कि आपने मीन से वैल्यू से मीन का डिफरेंस चेक किया, एक्स माइनस एक्स बार चेक किया, वो चेक करने के बाद आपने उन सबको प्लस कर लिया, माइनस को आप कंसीडर ना करें। ठीक है, आपका आंसर 22 आया। अब यहां से भी आप रेंज फाइंड कर सकते हैं, मीन प्लस माइनस मीन डेविएशन, ठीक है। लेकिन ये मीन डेविएशन जो है ना, ये 22 जो आई है, ये इन सब 6 की आई है। 22 जो भी आपका आंसर आया, जो भी आपने प्लस करने के बाद आंसर निकाला, उसको आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। आई रिपीट अगेन कि पहले आपने जमा करना है, जमा करने के बाद आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे आपने डिवाइड करना है, तो आपका इंडिपेंडेंट मीन डेविएशन आ जाएगा। एवरेज, उसकी भी एवरेज निकाल ली।
उसका भी मतलब मीन निकाल लिया। इन सबको जमा किया, 6 से डिवाइड किया तो इसका मीन आ गया ना। तो अब इसमें रेंज करने के लिए मीन प्लस माइनस मीन डेविएशन कर दें, जो भी आपका आंसर आता है। तो सिंपली आपने इतना याद रखना है कि आपका जो भी आती हैं एक्स माइनस एक्स बार, उन सबको आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद जितनी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, सिंगल मीन डेविएशन आ जाएगी। तो उसमें आपने मीन से प्लस माइनस कर देना है। अब ये जो है ना, ये ज़्यादा नज़दीक होगा मीन के, या इंडिपेंडेंट वैल्यू के ज़्यादा करीब होगा। तो मीन डेविएशन तक हो गया कि पहले आपने वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने के बाद मीन निकाला, मीन निकालने के बाद आपने मीन डेविएशन निकाल ली। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक स्टेप फर्दर है। मैंने बताया स्क्वायर रूट है, तो पहले आपने स्क्वायर लेना है। अब इसी 5 का आपने स्क्वायर लेना है, आपने इसी 4 का स्क्वायर लेना है, इसी 2 का स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर लेना है, 6 का स्क्वायर लेना है। ये अगले स्टेप में आपने लिखना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है। अच्छा, स्क्वायर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इस 22 का स्क्वायर ले लेते हैं। इसका नहीं लेना, आई रिपीट अगेन, इंडिपेंडेंट वैल्यू का स्क्वायर लेना है। हर इंडिपेंडेंट, जैसे आपने मीन डिवीजन तक फाइंड किया, स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए ये स्टेप आप ना भी करें कोई मसला नहीं, आप अगले स्टेप पे जाके इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के बाद आपने उन सब को क्या करना है, प्लस करना है। इन सब को प्लस करना है। 25 में 16 डालें, 41, 45, 46, 56, 62, 62 में 36 डालें तो आंसर आता है 98। क्या मतलब क्या किया हमने, हमने हर इंडिपेंडेंट वैल्यू का स्केयर लिया जो हमारे पास मीन डेविएशन की आई थी। उस स्केयर को लेने के बाद उस स्केयर को एंड पे जमा किया तो आंसर इज 98। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वो ये है, ये समेशन का साइन है, और समेशन को अंदर लिखना आपने, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय एन। तो अब देखें, एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर हमने लेके कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेशन के बाद आपने यहाँ लिखना है। तो ये आंसर आता है 98 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 6 है। अब अगली स्टोरी में आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने एन माइनस वन करना है। वाई एन माइनस वन, एन माइनस वन इसलिए करना है कि सैंपल साइज कम आए तो एरर आने के चांस ज़्यादा हैं। आपने उस एरर को ख़त्म करने के लिए जो आपने एन माइनस वन कर देना है। सैंपल जितना छोटा आएगा एरर के चांस उतने ज़्यादा होंगे। जो साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की है वो 30 है। अगर 30 से सैंपल साइज कम है, जो कि पेपर में आपका कम ही आएगा, तो आपने एन माइनस वन करना है। 30 है या 30 से ज़्यादा तो फिर एन माइनस वन नहीं करना। ये एरर के रिमूवल के लिए, ये याद रखें, सैंपल साइज लेस देन 30 एन माइनस वन, सैंपल साइज 30 आर ग्रेटर एन। अब आपने इसका जो भी आंसर निकाला तो आपका आंसर आया स्टैंडर्ड डिवीजन 4.04। आपका आंसर आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन 4.04। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन आपके पास क्या था 6 प्लस माइनस 4.04। पहले आप माइनस करें फिर आप प्लस करें तो रेंज आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ऐसे कैलकुलेट करना है। अब मेजर और डिस्पर्शन में रेंज है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। रेंज दो वैल्यूज़ का डिफरेंस आ गया। मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आप वैल्यूज़ लिखेंगे, टेबल ड्रा करेंगे, उसके बाद आप उनका मीन निकाल के उसके सामने उसका मीन लिखेंगे। ये दो काम करने के बाद आपने x माइनस एक्स बार करना है। जो वैल्यू है वो x है, जो मीन है वो x बार है। x माइनस एक्स बार, इन दोनों को माइनस करके जो भी आंसर आया, माइनस आप कंसीडर ना करें। माइनस आप कंसीडर अगर नहीं करते तो आपने इन सबको जमा कर लेना है। जमा करने के बाद 22 जो भी आंसर आता है आपका वो आंसर आ गया। उसको आपने n से डिवाइड करें, जैसे आपने यहाँ n से डिवाइड किया है, इसको भी n से डिवाइड कर दें, यानी नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपने मीन से प्लस माइनस करना है। इसमें स्केयर नहीं लेना, स्केयर रूट नहीं लेना, सिंपली आप आंसर को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। आगे जी, आगे वो कहता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। तो उसके लिए आपके पास जो भी मीन डेविएशन आई थी आपने उसका स्केयर लिया। इंडिपेंडेंट वैल्यू का स्केयर लेना है, टोटल का स्केयर नहीं लेना। इंडिपेंडेंट वैल्यू का स्केयर लिया तो आंसर आपके पास 98 आ गया। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अप्लाई किया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। अब आपके पास x माइनस एक्स बार का स्केयर आपने कैलकुलेट किया हुआ था, वो 98 था। n माइनस वन मैंने आपको बताया क्योंकि सैंपल साइज कम है तो n माइनस वन करना है। आपका अब जो भी आंसर आएगा, लाइक 4.04 यहाँ आंसर है, तो मीन से आपने प्लस माइनस कर देना है तो आप वैल्यू के नज़दीक पहुँच जाएंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करनी है
तो स्टेप नंबर 1 वैल्यू, स्टेप नंबर 2 मीन, स्टेप नंबर 3 मीन डेविएशन, स्टेप नंबर 4 उसका स्केयर। ठीक है, अगर मीन डेविएशन तक फाइंड करना आपको आए तो आपने यहाँ पे ब्रेक लगा लेनी है और इसको जमा करके वो डिवाइड कर देना है एन से। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन तक आपको चारों स्टेप करने पड़ेंगे। हाल ही मीन आए तो आप यहाँ तक ब्रेक लगा देंगे। जो पूछा गया एग्जाम में उस पर गौर किया करें। अगर वो कहता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन लिखें तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करें, तो रेंज भी कैलकुलेट करनी है, मीन डेविएशन भी कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करनी है। और अगर हाल ही स्टैंडर्ड डेविएशन आए तब भी आपने एंड तक जाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको मीन और मीन डेविएशन कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। थैंक यू।